नमस्कार। मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से। स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। PSJ TVS आसनसोल मोबाइल नंबर 8695607709, टोल फ्री नंबर 1800123399999। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले पिक। रॉयल एनफील्ड, हर मोटरसाइकिल खरीदने वालों का एक बड़ा सपना। रॉयल एनफील्ड, वाह, हर मोटरसाइकिल प्रेमी के लिए एक बड़ा सपना। अब 118 वर्षों के लिए और रॉयल एनफील्ड की गिनती यूनाइटेड किंगडम में लाल खाई से अपने वर्तमान में शुरू होने वाला एक शुद्ध मोटरसाइकिलिंग अनुभव प्रदान करने के लिए जारी है। निरंतर उत्पादन में दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी राइडर रोड और मोटरसाइकिल को हर मशीन के साथ एक रूप में बनाती है। रॉयल एनफील्ड की कंपनी आयशर मोटर्स लिमिटेड का दावा है कि यह यूके में डिजाइन किया गया है। इसमें निर्बाध एकीकरण है, कठोर परीक्षण किया गया है, वास्तविक सामान का प्रावधान और 2 साल की गारंटी। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। MERCEDES ऑटोमोबाइल्स 22 GT रोड वेस्ट बंगाल अधिकृत शोरूम, जिसकी रूपनारायणपुर में एक शाखा है, अपने एक ग्राहक को मेटिओर 350 सुपर नोवा मोटरसाइकिल अब तक प्रदान करने में विफल रहा। 25 मई 2021 को 10,000 रुपये जमा किए गए थे, जिसके एवज में रसीद संख्या 2557 दिनांक 25 मई 2021 जारी की गई थी। 120 से 125 दिन के भीतर शर्तों के अनुसार उन्होंने डिलीवरी का वादा किया। यह शोरूम के कर्मचारी श्री चंदन रॉय द्वारा भी घोषित किया गया था कि राशि में किसी भी प्रकार की कटौती के बिना और ग्राहक को किसी भी ब्याज का भुगतान किए बिना अग्रिम राशि एक बार में वापस करने योग्य है। प्रसिद्ध शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता, जो RTI के क्षेत्र में किसी नई पहचान के मोहताज नहीं है, उन्होंने बताया है कि उन्हें आज तक 10,000 रुपये नहीं लौटाए गए हैं, जो अग्रिम के रूप में लिए गए थे। डॉक्टर दत्ता ने यह भी बात बताया है कि उन्हें बार बार MERCEDES ऑटोमोबाइल्स रूपनारायणपुर शाखा के श्री चंदन रॉय स्टाफ को फोन किया और 22 GT रोड आसनसोल में स्थित आसनसोल शोरूम का भी दौरा किया। डॉक्टर दत्ता ने यह भी खुलासा किया कि वह इसी तरह की धोखाधड़ी के लिए उपभोक्ता अदालत और हर संबंधित कानूनी और प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाएंगे। भारत में कंपनी के निश्चित रूप से कई ग्राहकों ने इस तरह की अग्रिम राशि एकत्र की है, लेकिन अगर कंपनी समय पर मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने में विफल रहती है तो यह एक अपराध है। इस विषय पर सबसे दुखद बात यह है कि एजेंसियां ग्राहकों को उचित जवाब नहीं दे रही है, बल्कि उन्हें परेशान कर रही है, जो कि एक बहुत खराब खेल है। और निश्चित रूप से इसका प्रभाव एनफील्ड कंपनी के नाम, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। जब कोई ग्राहक शोरूम में प्रवेश करता है तो उसे एक बहुत ही VIP सम्मान दिया जाता है, लेकिन बुकिंग के बाद ग्राहक को डीलर के पीछे भागना पड़ता है। डॉक्टर दत्ता ने पुष्टि की है कि 10,000 रुपये
अग्रिम नगद राशि श्री चंदन रॉय मेमर्स एसजी ऑटोमोबाइल्स की कर्मचारी द्वारा डॉक्टर दत्ता के आवास पर जाकर एकत्र की गई थी। होने वाले पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं, तो जब खरीद के समय यह हाल है तो वाहन के रख रखाव के दौरान और उसके बाद क्या हाल होगा। कई बार फोन करने पर मेमर्स एसजी ऑटोमोबाइल्स के स्टाफ श्री चंदन रॉय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। महामारी को खत्म करने के लिए किए गए कार्यों को उजागर करने के लिए विश्व 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाता है। यह दिन उन लोगों को समर्थन देने के लिए भी मनाया जाता है जिन्हें मानव इम्यून डिफेंसी वायरस HIV के कारण होने वाली जानलेवा स्थिति के साथ रहना पड़ता है। पहला विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। HIV एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बना हुआ है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और अन्य बीमारियों के प्रति इसके प्रतिरोध को कम करता है, जिससे रोगी के जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है। विश्व एड्स दिवस इतिहास और महत्व। विश्व एड्स दिवस WHO के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2020 में 3.77 करोड़ एड्स के साथ जी रहे थे। हालांकि 1984 में पहली बार वायरस की खोज के बाद दुनिया ने महत्वपूर्ण तरक्की की। WHO ने कहा कि 2020 के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे नहीं किए गए थे। WHO ने कहा है कि मानव अधिकारों के लिए विभाजन, असमानता और अवहेलना कुछ प्रमुख विफलताएं हैं जिन्होंने HIV को वैश्विक स्वास्थ्य संकट बनाने और बने रहने की अनुमति दी है। कोविड-19 ने स्थिति को और बढ़ा दिया, जिससे HIV के साथ रहने वाले कई लोगों का जीवन और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया। विश्व एड्स दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को याद दिलाता है कि HIV वायरस हमारे बीच बहुत अधिक प्रभावित है और हमें इसके खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है। इस दिन लोगों को अधिकार में याद दिलाने में मदद करता है कि जागरूकता और धन जुटाना, पूर्वाग्रहों से लड़ने और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करने की अभी भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बीएड में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं का एक बड़ा उपहार। कोलकाता से रोहित मोहनका के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीएड की पढ़ाई कर रहे हिंदी भाषी विद्यार्थियों को बड़ा उपहार दिया। उन्होंने हिंदी में उत्तर लिखने की अनुमति दी है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने सचिव ने 30 नवंबर को इस संबंध में निर्देश जारी किए। शिक्षा सत्र 2021 से 23 इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। हिंदी भाषी विद्यार्थियों की इस बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने से हिंदी भाषी में खुशियों की लहर है। राज्य हिंदी एकेडमी सदस्य मनोज यादव, आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के डॉक्टर के श्रीवास्तव, शिक्षक मुकेश झा, अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे बीएड विद्यार्थियों को काफी सुविधा होगी। गौरतलब है कि इस आदेश से राज्य के लगभग 634 बीएड कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। साथ ही हिंदी में उत्तर लिखने की सुविधा पर सीधा असर उनके परीक्षा परिणाम पर भी सकारात्मक रूप पर पड़ेगा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय यातायात जागरूकता के लिए एक अभिनव योजना लेकर आया है। आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में यातायात जागरूकता बढ़ाने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की योजना बुधवार से शुरू हो गई है।
इस योजना में हेलमेट का उपयोग किए जाना चाहिए, खासकर दोपहिया वाहन चलाते समय, क्योंकि यह जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसलिए पुलिस की पहल पर आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र के लोग को विशेष छूट पर हेलमेट खरीदने का लाभ मिलेगा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने बुधवार को यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार नीलकंठम के नेतृत्व में एक यातायात जागरूकता रैली आसनसोल के बर्नपुर स्थित चित्रा सिनेमा जंक्शन से आयोजित की गई। रैली में उपस्थित अन्य लोग में पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद, एडीएम डॉक्टर अभिजीत शेवले, आसनसोल पूर्णिमा के उप प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी, डीसीपी मुख्यालय अंशुमान साहा, डीसीपी ट्रैफिक आनंद रॉय, डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप शामिल थे। अभिषेक मोदी सहित पुलिस आयुक्तालय के एसएसडीसी पश्चिम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ उपयोग किए जाने वाली मशीनों का नाम है UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डीप हीट, वैक्स बाथ, इंफ्रेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली, जीके रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, उपेंद्रनाथ हाई स्कूल के पास। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महुआ 7047456855 पर। दुर्गापुर शायद पूर्वी वर्धमान जिले में यह सबसे बड़ा सामूहिक विवाह है। वर्धमान के कल्याणेश्वरी काली मंदिर परिसर में बीती रात कुल 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। पार्षद रहते हुए उन्होंने इसकी नई शुरुआत की। 8 साल का 8वां साल। उनमें से 15 मुसलमान, 1 ईसाई, बाकी सब हिंदू हैं। उन्होंने अपने धर्म के नियम के अनुसार शादी की। शादी में राज्य विधानसभा अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय मौजूद थे। 2 मंत्री स्वप्नदेव नाथ और सिद्दीकी कुल्ला चौधरी थे। संपा धारा जिला अध्यक्ष थी। जिलाधिकारी प्रियंका सिंगला, पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन, तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्रनाथ चैटर्जी समेत विधायकों का एक दल था। सामूहिक विवाह होने के बावजूद व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आई। कंचना नगर समेत शहर में सुबह से ही डकैती जारी है। मंडप को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। लाइटिंग और साउंड सिस्टम था। दुल्हन के घर के सभी लोग मौजूद थे। पुजारी उपस्थित थे, काजी और पुजारी भी। शादी ऐसे नहीं हुई। आयोजकों ने सारा खर्च उठाया। सोने की अंगूठी और नाक की अंगूठी दी गई। रंगीन टीवी प्रदान किया गया। बिस्तर, साइकिल, सिलाई मशीन और भी कई चीजें दान की गई और बीमा पॉलिसी भी दी गई। चावल, आलू, लगभग 1 माह तक के आटे और राशन। यह लड़कों और लड़कियों के 50 रिश्तेदारों के लिए भी दावत थी। इस तरह 4 हाथों से एक बनकर खुश हुए। कुशीला बेराव क्या कम है। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide class 8 to 10, class 11 and 12, graduation honors and program. We also provide all types of competitive class. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. ऑटो के बाद सोनारी थाना क्षेत्र के न्यू कपाली बस्ती में रहने वाली नाबालिका लक्ष्मी कुमार साहू 14 वर्ष 1 माह पहले से लापता है। सोनारी थाना में केस दर्ज कराने के बाद भी पुलिस नाबालिग का पता नहीं लगा पाई है। माता पिता को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता मुकेश साहू के अनुसार 1 नवंबर को उनकी बेटी स्कूल जाने के बाद बोलकर घर से निकली थी कि इसके बाद वह वापस नहीं आई। अपने स्तर से भी उन लोगों ने बेटी का पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है।
थाने में केस दर्ज कराने के बाद भी पुलिस बेटी को नहीं खोज पाई है। बेटी के मोबाइल फोन पर कॉल डिटेल्स निकालने पर महाराष्ट्र के युवक का मोबाइल नंबर मिला है, लेकिन पुलिस उक्त मोबाइल धारक का भी पता नहीं लगा पाई है। उन्होंने बेटी के अपहरण की आशंका जताई है। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट एंड्स एंट्रेंस एग्जाम बाय D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832829475. राज्य के मुख्य सचिव द्वारा कोरोना के मद्देनजर राज्य में रात्रिकालीन पाबंदियां 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन का निर्देश दिया गया है। रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी तरह के आउटडोर गतिविधियों पर रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं का छोड़कर लोगों और वाहनों के आगमन पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, सोशल डिस्टेंस, साफ सफाई प्रोटोकॉल पालन करना होगा। सभी कार्यालयों में कर्मियों का संपूर्ण वैक्सीनेशन, कोरोना संबंधी सुरक्षा नियमों के पालन का निर्देश दिया गया है। इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कई महीने तक बंद रहने के बाद बुधवार को अयोध्या में बामनी झरना का द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। बाघमुंडी वन विभाग के अनुसार इस दिन विभाग के कई अधिकारियों की मौजूदगी में स्थानीय लोगों के साथ बामनी झरना का गेट खोल दिया गया। पुरुलिया संभाग के DFO देवाशीष शर्मा ने बताया कि बामनी झरना का गेट पूर्व में कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन के चलते बंद था। बाद में कुछ ढांचागत विकास कार्यों के लिए वन विभाग द्वारा फव्वारा के गेट को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था। DFO देवाशीष शर्मा ने रिबन काट कर स्थानीय लोगों के साथ झरना का गेट खोला। गेट खोलने के बाद उन्होंने खुद झरना परिसर को देखा। संयोग से पर्यटक सीजन दुर्गा पूजा के समय से ही पर्यटन का समय शुरू हो गया था। दूसरे जिले और दूसरे राज्य में पर्यटकों ने अयोध्या के पहाड़ियों का दौरा करना शुरू कर दिया। पर्यटकों ने शिकायत की है कि पहाड़ी का मुख्य आकर्षक वामनी जलप्रपात था। इस झरने को नहीं देख पाने की वजह से पर्यटक ने नाराजगी जाहिर की थी। वन विभाग ने कहा कि क्षेत्र में कुछ ढांचागत विकास कार्यों के लिए गेट बंद कर दिए गए हैं। आज फिर वो दरवाजा खुला है। नतीजतन पर्यटकों को चालू पर्यटक सीजन में बामनी झरना देखने में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800258760। 3000 से अधिक साइकिलों का नहीं मिल रहा सुराग। बीते 6 वर्षों में पुरुलिया जिले में राज्य सरकार की सबुज साथी परियोजना द्वारा भेजी गई 3000 से अधिक साइकिलों का कोई सुराग नहीं मिला है। बड़ी संख्या में साइकिलें कहां गई, इसकी तलाश प्रशासनिक स्तर से शुरू की गई थी। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जिले में सभी उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और TIC के पिछले 6 वर्षों से साइकिल प्राप्त करने वाले उन स्कूलों के छात्रों की संख्या का सत्यापन शुरू कर दिया। जिला प्रशासन और सबुज साथी परियोजना की वेबसाइट के अनुसार सबुज साथी परियोजना में साइकिल का वितरण 2015 से शुरू हुआ था। वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2015 में अब तक पुरुलिया जिला में 7 चरणों में कुल 4,08,577 साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। पहले चरण में 86,344 साइकिल, दूसरे चरण में 35,580, तीसरे में 93,979, चौथे 49,496, पांचवें 52,454 और छठे में 63,151, सातवें में 23,553 साइकिलों का वितरण किया गया। छठे और सातवें चरण यानी 2021-20 और 21 और 22 के लिए साइकिलों का वितरण अभी भी जारी है। जिला प्रशासन सूत्रों के अनुसार विभाग के अधिकारियों ने राज्य से पुरुलिया भेजे
पुरुलिया जिला में भेजी गई साइकिलों की संख्या और जिला में सबूत साथी परियोजना में साइकिल वितरण के बीच विसंगतियां देखी हैं। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों में हलचल मच गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और पश्चिम बंगाल SC, ST, OBC विकास और वित्त निगम सबूत साथी परियोजना के तहत साइकिल वितरण के लिए नोडल विभाग। इस संबंध में पुरुलिया एक प्रखंड के एक प्रधानाध्यापक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में विभिन्न स्कूल प्रबंधकों को बुलाकर ग्रीन साथी प्रोजेक्ट के पिछले 6 साल से साइकिल का हिसाब लिया जा रहा है। इस संबंध में पुरुलिया एक BDO अनिरुद्ध घोष ने बताया कि सबूत साथी परियोजना के पुरुलिया एक प्रखंड के साइकिल की कुल संख्या मेल नहीं खाती है। आने वाले साइकिल की कुल संख्या और वेबसाइट पर अपलोड किए गए वितरण की संख्या के बीच एक विसंगति है। हालांकि इसका मिलना स्कूल आधारित मास्टर रोल की गणना से किया गया। हालांकि कई लोगों ने साइकिल बांटी, लेकिन उन्हें अपलोड नहीं करने के कारण समस्या दिखाई गई है। SC, ST, OBC विकास एवं वित्त निगम के पुरुलिया जिला प्रबंधक सुब्रत कुमार बर्मन ने कहा कि इसमें कुछ खास बोलना नहीं है, यह प्रशासनिक कार्य है। सुब्रत बर्मन ने साइकिल की जांच की जा रही और यह नहीं बताया। हालांकि उन्होंने कहा है कि शिक्षकों स्कूल द्वारा अपलोड करने में कुछ समस्याएं थी। अपलोड किया जा रहा है, धीरे धीरे गणना भी मेल खा रही है। हालांकि जानकारी के सत्यापन का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कार्य प्रगति पर है। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide class 8 to 10, class 11 and 12, graduation honors and program. We also provide all types of competitive class. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. आसनसोल कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऑन डेट भुगतान। कोलकाता से रोहित मोहनका के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में B.Ed की पढ़ाई कर रहे हिंदी भाषी विद्यार्थियों को बड़ा उपहार दिया। उन्होंने हिंदी में उत्तर लिखने की अनुमति दी है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने सचिव ने 30 नवंबर को इस संबंध में निर्देश जारी किए। शिक्षा सत्र 2021 से 23 इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। हिंदी भाषी विद्यार्थियों की इस बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने से हिंदी भाषी में खुशियों की लहर है। राज्य हिंदी एकेडमी सदस्य मनोज यादव, आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के डॉक्टर के श्रीवास्तव, शिक्षक मुकेश झा, अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे B.Ed विद्यार्थियों को काफी सुविधा होगी। गौरतलब है कि इस आदेश से राज्य के लगभग 634 B.Ed कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। साथ ही हिंदी में उत्तर लिखने की सुविधा पर सीधा असर उनके परीक्षा परिणाम पर भी सकारात्मक रूप पर पड़ेगा। विश्व एड्स दिवस पर बुधवार को मिशन इंद्रधनुष की ओर से ECL के साथ तोड़िया आसनसोल में ECL मुख्यालय तक एक रैली निकाली गई। रैली का उद्घाटन ECL के CMD प्रेम सागर मिश्रा ने गुब्बारा उड़ाकर किया। जानकारी के अनुसार विश्व एड्स दिवस पर रैली निकाली गई। इसके बाद मुख्यालय में एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एड्स से बचाव के बारे में कई सुझाव दिए गए। एड्स के बारे में डॉक्टर अरिजीत बैनर्जी ने बताया कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस शरीर में कोशिकाओं पर अटैक करता है। कोशिकाएं शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है, जिससे व्यक्ति अन्य संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी स्थिति है जो तब आती है जब इम्यून सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। वायरस मानव रक्त, यौन तरल पदार्थ और स्तन के दूध में रहता है और जब इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो यह एड्स की ओर बन जाता है। आमतौर पर यह असुरक्षित यौन संबंध HIV वाले व्यक्ति के संपर्क में आए इंजेक्शन या उपकरण को साझा करने से हो सकता है। मानव शरीर HIV से छुटकारा नहीं पा सकता क्योंकि दुनिया भर में फिलहाल HIV का कोई प्रभावी इलाज मौजूद नहीं है। इसलिए एक बार HIV पॉजिटिव हो जाने के बाद यह जीवन भर आपके साथ रह सकता है।
उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 1988 में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में घोषित किया था। आंकड़ों के अनुसार HIV या एड्स से संबंधित बीमारियों से अभी तक 36 मिलियन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अनुमानित 37.7 मिलियन व्यक्ति इसके साथ रह रहे हैं। 2020 के अंत में यह दुनिया का सबसे घातक बीमारियों में से एक है। मौके पर तकनीकी निर्देशक संचालन बीरा रेड्डी, तकनीकी निर्देशक योजना परियोजनाओं JP गुप्ता, निर्देशक वित्त गौतम चंद्र दे सहित अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन क्रमिक प्रबंधन भावनी त्रिपाठी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुदीप मांझी ने किया। आज ECL में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत और आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, जिसका थीम रहा एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स। हमने इसमें एक अवेयरनेस जनरेशन के लिए नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करवाया है एंड हमारे मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अरिजीत बैनर्जी ने अपने मेडिकल टॉक में अवेयरनेस रिगार्डिंग द अपकमिंग स्ट्रेन ऑफ कोविड एंड एड्स रिलेटेड जो जानकारियां हैं, जो बचाव की जो सिम्टम्स हैं और कैसे हम उनसे एकजुट होकर के लड़ सकते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दी, अवेयर कराया। ये सारा प्रोग्राम हमारे ECL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच हुआ और हमें बहुत खुशी है कि हमें ये प्रोग्राम एक अच्छे तरीके से खबरों का सिलसिला अब यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए घंटी वाले आइकन को पुश करना ना भूलें।